नमस्ते फ्रेंड्स, स्वागत है आपको फिर से मेरे यूट्यूब चैनल पे। कल दिल्ली में शपथ ग्रहण समारोह चल रहे थे। उधर जम्मू से एक बहुत ही बुरी खबर निकल करके आई। कल यानी 9 जून को जम्मू के रेसी डिस्ट्रिक्ट में जो है वो एक आतंकवादी हमला किया गया और यह आतंकवादी हमला एक बस में किया गया और उस बस में जो है वो कुछ श्रद्धालु सवार थे और इस आतंकवादी हमले में 10 श्रद्धालु की मृत्यु हो गई और 30 श्रद्धालु जो है वो जख्मी। तो आखिर यह पूरी घटना क्या है और यह श्रद्धालु जो है वो कहाँ के हैं, यानी कि कौन कौन से स्टेट के हैं, उसकी भी जो है वो आइडेंटिफिकेशन आ गई है। तो आप इस वीडियो में बने रहिए। हम आपको इस वीडियो के माध्यम से मृतक व्यक्ति का आइडेंटिफिकेशन भी देंगे कि वो व्यक्ति जो है वो कहाँ के रहने वाले हैं। तो आप इस वीडियो में जो है वो पूरे अंत तक जरूर बने रहिएगा। देखिए, कल यानी कि रविवार के दिन जम्मू कश्मीर के रेसी डिस्ट्रिक्ट में एक शिव खोड़ी मंदिर है ना, वहाँ पे श्रद्धालु लोग शिव खोड़ी मंदिर में दर्शन करने के लिए गए थे और वापस से जो है वो शिव खोड़ी मंदिर दर्शन करके और कटरा के लिए जा रहे थे। जैसे ही बस तरियात गांव के पास पहुंचते हैं तो सड़क पे जो है वो आतंकवादी आ जाते हैं और अंधाधुंध जो है वो फायरिंग करने लगते हैं और इस अंधाधुंध फायरिंग में एक गोली जो है वो ड्राइवर यानी कि जो बस चला रहे होते हैं उनके जो है वो माथे पे जा करके डायरेक्ट लगते हैं, जिसके बाद उनकी मृत्यु जो है उसी समय हो जाती है। और ड्राइवर की मृत्यु होने के बाद बस जो है वो अनबैलेंस हो जाती है और बस जो है वो खाई में जा करके और गिर जाती है, जिसके बाद से जो है वो 10 लोगों की मृत्यु हो जाती है और लगभग 30 लोग जो है वो घायल हो जाते हैं। हम आपको जो है वो मैप के माध्यम से समझाने का कोशिश करते हैं कि यह घटना जो है, यह आतंकवादी हमला जो है वो कहाँ पे किया गया और कैसे किया गया। तो अब आपको हम मैप पे लेकर के चलते हैं। देखिए, यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि ये रेसी डिस्ट्रिक्ट है और इसी डिस्ट्रिक्ट में जो है वो शिव खोड़ी मंदिर आते हैं। श्रद्धालु लोग जो है वो बस में सवार होकर के शिव खोड़ी मंदिर आए थे और भगवान शिव के दर्शन किए थे और भगवान शिव के दर्शन करने के बाद श्रद्धालु लोग वापस से बस में बैठ करके और कटरा के लिए जो है वो रवाना होने वाले थे। यहाँ पे जो है कटरा है, आप देख सकते हैं। श्रद्धालु लोग जो है वो शिव खोड़ी के दर्शन करने के बाद कटरा के लिए जो है वो बस पे बैठ चुके थे। जैसे ही बस जो है वो तिरियात गांव के पास पहुंचते हैं, उसके बाद आतंकवादी जो है वो बीच रोड पर आ करके और अंधाधुंध जो है वो फायरिंग करने लगते हैं और इस फायरिंग में जो है एक गोली ड्राइवर के माथे पर जा करके लगते हैं और ड्राइवर की जो है वो उसी समय मृत्यु हो जाते हैं, जिसके बाद बस जो है वो अनबैलेंस हो जाते हैं और बस खाई में जा करके गिर जाते हैं, जिसके बाद जो है वो 10 लोगों की मृत्यु हो जाती है और लगभग 30 श्रद्धालु जो है वो जख्मी हो जाते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बस अनबैलेंस होने के बाद कैसे जो है वो खाई में जा करके और गिर गए। यहाँ पे आप विजुअल देख सकते हैं और इस विजुअल में आप देख रहे होंगे कि कैसे जो है वो लोग इतर बितर हो गए हैं और ये जितने भी लोग हैं सबकी जो है वो मृत्यु हो गई है। रेसी डिस्ट्रिक्ट के एसएसपी मोहिता शर्मा क्या कह रहे हैं इस आतंकवादी हमले पे, हम आपको उनकी बातों को सुनवाते हैं। इसमें कोई दो राय नहीं है कि एक बहुत ही अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हुआ है और ये इनिशियली जो हमें रिपोर्ट्स आई वो यही है कि मिलिटेंट्स घात लगाए बैठे थे और उन्होंने उस बस के ऊपर फायर किया जो कि शिवखोड़ी से निकली थी और टुवर्ड्स कटरा जा रही थी। उसकी वजह से जो ड्राइवर है उसका बैलेंस जो है वो बिगड़ा और वो नीचे बस जो है वो खाई में चली गई। रेस्क्यू ऑपरेशन जो है वो अभी कंप्लीट किया जा चुका है। 9 आर फीयर डेड राइट नाउ एंड 33 इंजर्ड हुए हैं। उनको इमीडिएटली नारायणा हॉस्पिटल और डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल रियासी के लिए एम्बुलेंसेस को निकाल दिया गया। ये लोकल्स नहीं है, अभी उनकी आइडेंटिटीज जो है वो क्लियर नहीं हो पाई हैं, बट जो अभी इनिशियली पता चला है वो दे में भी बिलोंग टू यूपी। देखिए, ऑलरेडी हम देखते आए हैं जब भी कोई मिलिटेंसी कोई इंसिडेंट हुआ है तो उसके बाद हम लोग वैसे ही हाई अलर्ट पे हमेशा से रहे हैं। तो आज भी और पिछले कई दिनों से वी वर ऑन हाई अलर्ट और ये सारी जो शिवखोड़ी श्राइन है उसको पूरे तरीके से सिक्योर किया गया था। उसके आसपास के इलाकों में भी बड़े दिन से हम अपनी एरिया डोमिनेशन की एक्टिविटीज़ और बाकी वीडीजीज के साथ हमने उनके साथ फायरिंग प्रैक्टिस भी करी थी और उनको सबको अलर्ट पे ही रखा गया। जिन लोगों की मृत्यु हुई है उनकी जो है वो पहचान कर लिया गया है। हम आपको बताएंगे कि जिन लोगों की मृत्यु हुई है वो कहाँ के रहने वाले हैं। देखिए, ड्राइवर विजय कुमार जो कि दसानू राजबाग गांव के रहने वाले हैं और कंडक्टर अरुण कुमार जो कि कटरा के केंद्र गांव के रहने वाले हैं। ये दोनों जो है वो रेसी डिस्ट्रिक्ट के ही हैं। और इधर राजेंद्र प्रसाद पांडे सोने, ममता सोने, पूजा सोने और उनके जो है वो 2 छोटे छोटे बच्चे जिनका नाम टीटू सोने था, इन सारे परिवार के लोग की जो है इस आतंकवादी हमले में मृत्यु हो गई है और ये सारे लोग जो है
वो जयपुर राजस्थान के रहने वाले हैं। इधर शिवम गुप्ता, रूबी और उनके 14 साल के बेटा अनुराग वर्मा, इनकी भी जो है वो मृत्यु हो गई है और ये जो है वो उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं। और इधर 34 लोग जो कि उत्तर प्रदेश के हैं वो जख्मी हो गए हैं, 5 लोग दिल्ली के हैं और 2 लोग जो है वो राजस्थान के हैं जो कि इस आतंकवादी हमले में जख्मी हो गए। देखिए, यह जो अटैक हुआ है, रैसी डिस्ट्रिक्ट में जो अटैक किया गया है आतंकवादी के द्वारा एक श्रद्धालु बस पे, ये कोई पहली बार नहीं हुआ है ना। इससे पहले भी आज से 2 साल पहले 13 मई 2022 में भी जो है इसी प्रकार से जो है वो आतंकवादी हमला किया गया था। 13 मई 2022 को बस जो है वो श्रद्धालु को लेकर के जैसे ही कटरा से जम्मू की ओर बढ़ा, तभी जो है वो श्रद्धालु के बस में एक एक्सप्लोजन हो जाता है, एक धमाका होता है और इस धमाके में लगभग 4 लोगों की मृत्यु हो जाती है। जब इस आतंकवादी हमले का जांच किया गया तो पता ये चला कि सरकारी स्कूल के शिक्षक ही जो है इस आतंकवादी हमले को करवाया था और इस आतंकवादी हमले में आप देख सकते हैं कि 4 लोगों की मृत्यु हो गई और 20 लोगों की जो है वो जाने चली गई। तो अब आप देख सकते हैं कि अब जो है वो आतंकवादी श्रद्धालु बस को टारगेट कर रहे हैं और लगातार आपने देखा है कि आज से 2 साल पहले भी एक श्रद्धालु बस पे जो है वो आतंकवादी हमला किया गया और इस बार भी जो है वो श्रद्धालु के बस में आतंकवादी हमला किया गया और इस आतंकवादी हमले में जो है वो 10 श्रद्धालु की मृत्यु हो गई और 30 श्रद्धालु जो है वो बुरे तरीके से जख्मी हो गए। चलो ये सभी नीचे उधर आओ। अब हम अंत में आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करेंगे, इस दुखद घटना पे आपकी क्या राय है? आतंकवादी जो है वो लगातार अब श्रद्धालु को निशाना बना रहे हैं, इस पे आपका क्या कहना है? आप अपना राय जो है वो कमेंट के जरिए हमें कमेंट बॉक्स पे जरूर